नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज के 12 तारीख 12 जुलाई है, तो आज की न्यूज़ देख लेते हैं कि भाई हेडलाइन कौन कौन सी। सबसे पहले तो दिल्ली की ही न्यूज़ है। कोविशील्ड ख़त्म हो गई है और कई केंद्र बंद पड़े हैं। 13 तक सदर बाज़ार की तालाबंदी। तो कोविशील्ड वैक्सीन जैसे कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि भाई ख़त्म होने वाली है, वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, बाकी सदर बाज़ार का कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, तो उसके वजह से वहाँ पे बंद किया जाएगा 2-3 दिन के लिए। और ये दिल्ली में कोविशील्ड का स्टॉक जो ख़त्म हो चुका है और ये शनिवार को लगभग 63,000 खुराकें थीं। शनिवार को दिन भर चली टीकाकरण के बाद स्टॉक ख़त्म हो गया है। तो ये भी एक चिंताजनक खबर है कि अभी वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हुआ नहीं है सबका और स्टॉक ख़त्म होने लगे हैं। तो ये सरकार को, केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। चलिए भाई, शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया था, भावना मिलने की वजह से अब टीएमसी ज्वाइन करेंगे। तो भाई ये तो अजीब ही चीज़ है कि जहाँ तुम्हें कुछ ना मिले, मतलब चाहिए सब हर जगह तुम्हें नहीं चाहिए, टॉप पे तुम्ही को चाहिए, तुम ही चाहते हो कि मैं ही रहूं। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अभी आप देख लीजिए रिसेंटली जो अभी रिज़ाइन हुए हैं मिनिस्टर से, उन्होंने क्या गलत काम किया था इतना। लेकिन क्या है कि भाई जो छोटे नेता है, सपोज़ कि एक पार्टी है, उसके नेता हैं एजेड हो रहे हैं, तो उन्हीं को सारा मंत्रालय दे के रखोगे तो एक टाइम पे ऐसा टाइम आ जाएगा कि भाई कोई एक्सपीरियंस बंदा रह ही नहीं जाएगा। उसने तो रिजाइन कर दिया, वो तो चले गए भाई कि अब हम मंत्रालय या काम नहीं कर सकते। इसके बाद किसको दोगे। तो इस केस में ये जो पार्टी का स्टेटस जी है बीजेपी का, वो एकदम सही है कि भाई पुराने अभी हैं, उनसे भी एक्सपीरियंस लो, उनसे भी बात करो और अपना भी एक्सपीरियंस गेन करोगे और इसी तरीके से फिर पार्टी स्ट्रेंथ रहेगी हमेशा के लिए। पार्टी में जो स्ट्रेंथ है वो रहेगी। तो शत्रुघ्न सिन्हा का यही हाल है। वाइफ एसपी से लड़ी थी, बेटा लालू प्रसाद जी के पार्टी से लड़ा था। अब यहाँ पे भाव नहीं मिला तो ये भी छोड़ दिया। चलो, ये तो अपनी अपनी मर्जी है। और यहाँ पे ऐसा हो मतलब अपना व्यू होगा ये पेपर का कि भाई ये घर वापसी हो सकती है। और टीएमसी में शामिल होने की 21 जुलाई को ये शामिल हो सकते हैं टीएमसी में। चलो, अच्छी बात है। ये न्यूज़ यूपी से आ रही है जो कल आ ही रहा था कि 2 आतंकवादी जो है लखनऊ से पकड़े गए हैं। तो इसके वजह से फिर जो है बिहार के 2 स्टेशनों पे अलर्ट रखा गया है, जैसे कि सूचना मिली होगी पूछताछ में। ये स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त आ रहा है, उसी के आसपास या उसी दिन ये सीरियल ब्लास्ट ऐसा निकल के आ रहा है कि ब्लास्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और कुकर बम, टाइमर और टाइम मशीन, टाइम बम ये मिले थे कल। और ये सारे प्रशासन को, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है। और ये अलकायदा से ताल्लुकात है इनके, और लखनऊ से जैसे मैंने बताया वहाँ से इनको गिरफ़्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया था और दिन में ही किया गया था। तो इसका मतलब है कि ये संवेदनशील, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला था और एज फास्ट एज पॉसिबल ऐसा काम किया है वहाँ के पुलिस ने, और भी जो भी फोर्सेस के लोग होते हैं उन्होंने। ये 7th पे कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बढ़कर सैलरी, पेंशनर को भी फ़ायदा होगा। और तो ये एक अच्छी खबर है। अभी जो कर्मचारियों को है 17% डीए मिलता है और ये 2019 जुलाई से लागू है।
और ये कयास लगाए जाने की सितंबर में ये बढ़ सकता है। अच्छी खबर है। चलिए, ये कोरोना की न्यूज़ आ रही है। महाराष्ट्र और केरल में मामले कम नहीं होने से स्वास्थ्य मंत्रालय हैरान, जल्द भेज सकता है विशेषज्ञों की टीम। वहाँ के जो भी सबसे ज़्यादा केसेस, लगभग टोटल केसेस के 50% जो है वो केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बुलेट ट्रेन से रिलेटेड न्यूज़ है कि इसको तेज़ी से कैसे किया जाए, इसके लिए जो नए रेल मंत्रालय है वो उसमें लगे हुए हैं, और भूमि अधिग्रहण का मामला सबसे ज़्यादा अटक रहा है। तो अभी ये जो मुंबई अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का रूट है वो उसकी समीक्षा की जा रही है। 1035 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हो चुका है और 13,096 हेक्टेयर अधिग्रहण करना था, उसमें से 1035 हेक्टेयर अधिग्रहण किया जा चुका है, लगभग 74%। इसका 96% हिस्सा गुजरात में है, 25% महाराष्ट्र में। चलिए, तो ये अधिग्रहण होगा तभी ये सारा काम शुरू होगा आगे। और काम अभी ये कोरोना भी चल रहा है जिसकी वजह से डिले चल रहा है सारे काम। लॉकडाउन भी लगता रहता है, फंड की भी कमी होगी। रिचर्ड ब्रांसन अंतरिक्ष की शहर में जो अभी कल भेजा है टीम, उसमें भारतीय मूल की शिरीषा बांदला भी शामिल है। तो ये तो एक कीर्तिमान है। और पहले चावला गई थी तो वो वापस नहीं आ पाई थी, मिस हैपनिंग हुई थी, कुछ क्रैश कर गया था। चलो, ये अब गई हैं, सेकंड भारतीय जो जा रही हैं, वो अच्छी बात है। और ये सिरसा जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर से हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में इनका वहाँ पे रही हैं, और पढ़ाई लिखाई पालन पोषण सब वहीं हुआ है। एस्ट्रोनॉटिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है, फिर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से MBA किया है। और ये चौथा मौका है जब कोई भारतीय जा रहा है। सबसे पहले राकेश शर्मा, फिर कल्पना चावला, फिर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष के स्पेस की यात्रा कर चुके हैं। डबल वेरिएंट इन्फेक्शन क्या है जिसमें एक महिला की मौत हो गई? अच्छा, एक महिला है जिसकी मौत पहले तो अल्फ़ा से कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुई, फिर सेम ही टाइम पे बीटा से भी हो गई, और वैक्सीन भी नहीं लगा था उसका। एक ही टाइम पे 2 वेरिएंट से संक्रमित हो गई वो महिला, बुज़ुर्ग महिला थी, और उसकी डेथ भी हो गई। और ये बताया गया है कि ये रेयर केस होता है, लेकिन फिर भी इसके लिए सजग रहना ज़रूरी है। ये ब्लैक फंगस सिर की हड्डियाँ गला रहा है, और ये पटना में हॉस्पिटल है IGIMS, उसने ये चौंकाने वाली बात बताई है। और 8 मरीजों की जान बचाने के लिए मेजर ओपन सर्जरी की है। और इसके बचाव कैसे करें? शुगर को नियंत्रित में रखें। कोरोना से ठीक होके आए हैं तो ब्लड शुगर पर निगरानी रखें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर कहे तभी करें, और सही मात्रा में स्टेरॉइड लें। वही है कि डॉक्टर के कहने पे ही ये सब करें, क्योंकि स्टेरॉइड इम्यूनिटी कम करता है, जिससे छोटे छोटे वायरस भी अटैक कर सकते हैं। और ये ब्लैक फंगस जो है साइनस में पहुंचता है, उससे ब्रेन में पहुंच जाता है, और फिर इसमें इलाज में अगर देरी करते हैं तो धीरे धीरे ये हड्डियों को गलाने लगता है। और ये न्यूरो सर्जन डॉक्टर ब्रिजेश और नाक के रास्ते सर्जरी किया था इन्होंने बताया कि संक्रमण का डिटेक्ट करने में देरी ब्लैक फंगस में काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। तो ये तो शुरू से ही न्यूज़ आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि कैसे 8 मरीजों का इन्होंने ऑपरेशन किया है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? नाक जाम हो जाएगा, काला पदार्थ निकलने लगेगा, नाक से खून भी आ सकता है, खून भी आता है, और गला दर्द होगा, आँख पलक गिर जाती है। और तो ये इसके लक्षण हैं।
जो भी है आसपास उनको अवेयर करिए इसके बारे में। और ये काफ़ी गंदी बीमारी है। और यूपी में 40 लोगों की मौत हो गई बिजली गिरने से, और 38 मवेशियों की भी जान चली गई। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जीपीएस और मोबाइल सिग्नल बंद हो सकते हैं। सूरज से तूफान आया है तो आज या कल धरती से टकराएगा, जिसकी वजह से सिग्नल और जीपीएस सिस्टम पे असर पड़ सकता है। सूरज में तूफान उठा है जिसकी स्पीड है 1.6 लाख प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। और इसके टकराव से एक रोशनी निकलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि और इसकी तूफान की वजह से हो सकता है कि सैटेलाइट टीवी वगैरह इस पे असर पड़े। और खाने पीने की चीज़ें जो हैं बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। उसमें 30 रुपये का इजाफा हुआ कच्ची घानी तेल में, सोयाबीन, मूंगफली, बिजनौर और पाम ऑयल में भी तेज़ी देखी गई। डबल डिजिट में ग्रोथ करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, इन्वेस्टमेंट को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कही ये बात। तो अपने तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है, वो भी अपने तरीके से बता रहे हैं। और दूसरी लहर के बाद कैसी रहेगी अर्थव्यवस्था की चाल, CIAE के सर्वे में सामने आई बात। इसमें यही कहना है कि जो भी है इसमें लोगों के आने जाने पे पाबंदी दी, बाकी जो भी इंडस्ट्रियल पाबंदी थी वो ज़्यादा नहीं थी, जो इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके वजह से जो अब सेकंड लहर के बाद जो कामकाज होगा, जो आर्थिक स्थिति होगी वो पहले से बेहतर होगी। 119 जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ सर्वे किया है, और हो सकता है कि दूसरी लहर के बाद ये तेज़ी से आर्थिक रिकवरी करें। चलिए कुछ सेविंग की बात कर लेते हैं कि SBI में अकाउंट के बारे में कोई नई जानकारी दे रहा है कि इस पे सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहे हैं। और वैसे भी आजकल SBI जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम कर दिया। सेविंग पे मेरा ही है, सेविंग पे 2.5 है, और FD अगर आप करोगे तो उस पर 5% मिलता है। और इस पे SBI सेविंग प्लस अकाउंट एक अकाउंट है जो ओपन करते हैं तो उस पे एक्चुअली ये होता है कि एक लिमिट फ़िक्स कर दी जाती है। तो इसमें मिनिमम बैलेंस 1000 रखना पड़ता है, और MOD के स्थानांतरण की न्यूनतम सीमा 35,000 है। तो मतलब इसमें ये होता है कि भाई इस अमाउंट से ज़्यादा अगर अमाउंट आप रखते हो तो उसके FD का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और उस अमाउंट से नीचे अगर आ जाता है तो वो फिर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस ऐसे करने से इंटरेस्ट भी, जैसे आपके पास ज़्यादा अमाउंट होता है, जैसे कि 50 लाख की लिमिट है, 50,000 की लिमिट रखी है आपने सेविंग में, उससे ज़्यादा अमाउंट आ गया तो नेक्स्ट जितना ज़्यादा अमाउंट है वो एक तरीके से FD माना जाएगा। तो ये है इसकी पॉलिसी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड कर दिए, लाइक करिए। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।